So, hi everyone, this is day 122, 122 नहीं 122 नहीं है 99 था 132 of preparing with me for the CGPS examination. So, अभी मुझे प्रिपरेशन के 4 महीने एंड 12 दिन हो चुके हैं एंड मैंने 1 मंथ से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरे साथ। एक्चुअली क्या हुआ कि आफ्टर आई थिंक 15 to 16 दिसंबर जब मैंने लास्ट अपलोड किया होगा मे बी वीडियो, उसके बाद से मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही थी। मतलब फॉर अराउंड 15 डेज़ ऑलमोस्ट टिल 1 जनवरी मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैं दिन में 1 से 2 लेक्चर कंप्लीट करने की कोशिश करता था जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में पढ़ रहा था, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आई वॉज ट्राइंग टू complete that and other one more lecture was I was saying I don't know which one. So at that time I was watching 2 lectures, so total 4 hours and 5 hours of study I was doing uh, for the complete day for the 15 days from 15 December to 16 1st January, you can say. And what happened during this period was means uh, I wanted to study, बट वैन मैं हिंदी में बताता हूँ कि क्या हुआ कि जब मैं पढ़ने जाता था मुझे ऐसा लगता था कि कोई फोर्स है जो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, एंड वो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रहता था कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था पढ़ने का। जैसे मैं लेक्चर्स तो मेरे 2 ही देख रहे थे, लेकिन उसके अलावा मैं कोशिश कर रहा था कि जो मेरा रिविज़न वाला पार्ट है रिविज़न कर पाऊँ। तो जैसे मैं रिविज़न के लिए मैं बुक खोलता था, ऐसा लगता था कि भाई मतलब मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था, इनपुट ही नहीं होता था। मतलब ऐसे एकदम ब्लॉक हो जाता ना कि नहीं अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है, वैसा टाइप का सीन हो गया था। तो 15 दिन तक मेरा पूरा ऐसा ही सीन चला है, 15-16 दिन तक। तो उस बीच मैं चाहता था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन उस टाइम मैं कर नहीं पाया। एंड आफ्टर दैट जैसे ही जनवरी आया मेरे एग्ज़ाम्स, मतलब मैंने धीरे धीरे करके अपना प्रिपरेशन वापस से सही किया, एकदम से ही नहीं स्टार्ट कर दिया सब चीज़ करने। हाँ, मैं बीच में थोड़ा इंस्टाग्राम बंद करने की कोशिश किया था, लेकिन वो भी थोड़ा सा ही हो पाया, लेकिन उससे भी उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था। मैं वर्कआउट कर रहा था, वर्कआउट से भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था। अदर देन दैट मैंने बहुत सारी कोशिश की। मैंने सोचा कि जो पुराने चैप्टर्स है उसको पढ़ के देख लेता हूँ, वो भी नहीं हुआ। जो नए चैप्टर्स मैं सोचा कि इसमें इंटरेस्ट लगाने की कोशिश करता हूँ, तो वो भी नहीं हुआ। सो पता नहीं उस बीच क्या था, कैसा था, मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैंने धीरे धीरे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैंने थोड़े और डिस्ट्रैक्शंस कम किए। जो इंस्टाग्राम में बीच बीच में खोल भी लेता था, तो मैंने वो खोलना ही बंद कर दिया बिल्कुल भी। मैंने हाँ, मैं टाइमर लगा के पढ़ाई करता था। तो क्या हुआ कि मैंने 30 दिसंबर के बाद टाइमर लगाना ही बंद कर दिया। अभी मेरा टाइमर पूरा खाली है, 0 0 0। मैंने बीच में मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं टाइमर लगाता हूँ तो मेरा ध्यान टाइमर में ज़्यादा जाता था और उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस आता था, एंड उस स्ट्रेस की वजह से बंद चालू होते रहता था, तो मेरा और माइंड डिस्टर्ब हो जाता था। तो मैंने टाइमर ही बंद कर दिया। अभी मैं बिना टाइमर के पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दिन तो मुझे टाइमर लगा के देखना चाहिए कि अभी एक्चुअली मेरी पढ़ाई कितने घंटे हो रही है। अभी मेरी पढ़ाई ठीक है, मतलब मैं अभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, इट्स गोइंग गुड। अदर देन दैट पंकज सर ने अभी अपना टॉप 150 टॉपिक्स 30 डेज़ के लिए स्टार्ट किया है। तो यूट्यूब्स के जो भी डे वाइज आते हैं तो मैं उसमें करते जाता हूँ। तो एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था, सर ने ये शायद तक 2 या 3 जनवरी से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम भी मैंने डे 1 डे 2 डे 3 करके स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मैं डे 11 पे हूँ, एंड डे 11 पे मैं बोलूँ तो जो डे 1 से डे 8 तक के हैं वो थोड़े थोड़े मैंने कर लिए हैं ठीक ठाक। उसके बाद वाले जो भी हैं डे 9 10 और 11, ये वाले में मतलब अभी भी 3-4 दिन से मेरी थोड़ी सी गैप हो गई थी पढ़ाई में। गैप इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा जो स्लीप शेड्यूल है वो थोड़ा ख़राब हो गया। इट्स नॉट गुड। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं अभी 10 बजे, जैसे 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ, रात को मेरी नींद खुल जाती है 12-1 बजे। मैं जितनी भी कोशिश करूँ मैं पढ़ नहीं पाता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब सो नहीं पाता, तो मैं उठ जाता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ जितने भी पढ़ाई हो। एंड फिर 5-6 बजे भी नींद तो आती नहीं, लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूँ 5-6 बजे सो जाऊँ ताकि 12 बजे भी जगूँ तो मेरे पास सफिशिएंट ऐसा लगे कि हाँ दिन में सफिशिएंट टाइम है।
तो ऐसा मेरा है। एंड मैं धीरे धीरे इसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं 10 बजे सोया था एंड 12:30 को उठ गया। उसके बाद मैंने 6 बजे तक पढ़ाई की, फिर 6 बजे सुबह सोया एंड मेरी 10:30 को नींद खुल गई। तो मैंने धीरे धीरे वो टाइमिंग को कम करते जा रहा हूँ, ताकि मेरे को ख्याल से ये 10 से 2 तक भी या 3 बजे तक भी अगर मेरी नींद अच्छी आएगी तो मैं फिर दिन भर की एनर्जी रहेगी मेरे पास वर्क करने के लिए। एंड दिन में अगर मुझे नीड लगेगा तो मैं खाने के बाद सो जाऊँगा मे बी दोपहर को। सो या एंड हाँ, अभी बात करें तो मैं पढ़ाई किस हिसाब से कर रहा हूँ। अब मैंने पहले ये सोचा था कि मैं पढ़ाई ऐसे करूँगा जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 30 दिसंबर तक। तो अब मैं क्या करना स्टार्ट करूँगा कि जितने भी टॉपिक्स है, पॉलिटी हो गए, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, और क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज हो गया, अदर देन दैट क्या होता है यार, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री हो गया, एंड इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, करंट अफेयर्स वगैरह हो गया। मैं सोचा था कि ये सबको धीरे धीरे करके डिवाइड में बांट दूंगा एंड उसको करूँगा। बांटने का इन द सेंस मैंने ऐसा किया था कि जो हमारे टेस्ट सीरीज चले हैं बिलासपुर IAS अकेडमी के, उसके जो भी हैं क्या बोलते हैं टॉपिक्स हैं, तो मैं एक दिन का जो 3 दिन टाइम मिलता था पढ़ाई करने का, वो मैं एक दिन में कंप्लीट करूँगा एंड उस दिन ही उसका टेस्ट दूंगा। अगले दिन वापस दूसरा सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ूंगा एंड उसका टेस्ट दूंगा। मैंने ऐसा सोचा था। एंड मैंने सोचा था कि बीच में मैं क्या करूँगा, अब रिविज़न मैं कैसे करूँगा। जैसे 3-4 टॉपिक सर ने दिए हुए हैं, टेस्ट में आने वाले थे 3-4 टॉपिक। तो पहले ऐसा मैंने सोचा था कि मैं उसका आंसर राइटिंग करूँगा, तो आंसर राइटिंग मेरा आंसर भी लिखा जाएगा एंड मैं रिविज़न भी कर लूँगा। लेकिन यार ऐसा हुआ कि अब सर ने टॉप 150 स्टार्ट करवा दिए थे एंड मेरे पास, मुझे लगा कि यार सही है, बाद में जो मेरे बीच में बाकी टाइम मिल जाएगा मैं उसमें कर लूँगा। लेकिन जो टॉपिक सर देते थे, भले वो कम ही टॉपिक रहते थे, जैसे 6 या 7 टॉपिक रहते थे दिन में, लेकिन उसको ही कंप्लीट करते करते मेरा दिन चला जाता है, पूरा दिन चला जाता है। अब ऐसा है यार कि जितने भी टॉप 150 टॉपिक्स है, क्वेश्चन तो इससे ही आएंगे एंड बाकी इधर उधर से आते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन जो ये टॉपिक है, अब मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं 10 बार पढ़ सकता हूँ या 2 से 3 बार भी पढ़ सकता हूँ उस चीज़ को। 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊँगा, तीसरी बार तो बहुत मुश्किल है कि मैं पढ़ने जाऊँगा वहाँ पे। क्योंकि जब मैं पहले दिन का पढ़ूँगा तो उस दिन मुझे ऐसा है कि अगर मैं 3-4 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद भी अगर मैं उसको पढ़ने जाऊँ, तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे ये चीज़ आती है। तो मैं इस लेवल का पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ किसी भी चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो। पहले मैं क्या करता था कि कोशिश करता था इस चीज़ को करने का, लेकिन वो हो नहीं पाता था। लेकिन अब मैंने क्या किया कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम कर दी है। जितना हो पा रहा है मैं उतना ही कर रहा हूँ, लेकिन जितना हो रहा है मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो ये ऐसा कोशिश कर रहा हूँ। एंड अभी क्या है ना, मैंने सोचा कि जब लास्ट के फ़ेब जब आएगा, तो फ़ेब में मैं जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, वो लगाने स्टार्ट करूँगा। दिन में 1 या 2 टेस्ट सीरीज़ लगाऊँगा। देखूँगा कि उनमें से जो जो टॉपिक्स हैं, कौन-सा मैं भूल चुका हूँ या कौन-कौन से मेरे गलत हुए हैं या नहीं बने। फिर उस टॉपिक को ले जाके फिर उसको रिविज़न करने का सोचा है। तो अभी मैंने ऐसा सोचा है। अभी देखते हैं, अभी टॉप 50 का भी डे मेरा 11 चल रहा है, तो 18 दिन मान के चले तो 4 तारीख तक ये कंप्लीट हो पाएगा। एंड 4 तारीख भी नहीं है, 4 तारीख से ज़्यादा हो जाएगा। चल ठीक है, मान लेते हैं 4 या 5 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरे ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे, मुश्किल से 15 दिन बचेंगे मेंस के लिए एंड मतलब प्री के लिए। तो उस प्री टाइम में मेरे को प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से करना पड़ेगा। तो आई थिंक 15 दिन इनफ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। अगर ये पूरे डे 30 तक मेरे सारे स्लिप कंप्लीट हो जाते हैं जो टॉप 150 टॉपिक सर ने दिए, फिर बहुत बढ़िया। मैं 5 तारीख के बाद तो भाई टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दूंगा प्रॉपर अच्छे से। घटना चक्र वगैरह से मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ। एंड मतलब ऐसे ही कि मैंने कुछ चीज़ें और प्लान करके रखी थी कि मैं सोचा था कि दिसंबर में कंप्लीट कर लूँगा, तो फिर जैन से मैं ये चीज़ें करनी स्टार्ट करूँगा। तो वो चीज़ें मैं क्या थी कि आंसर राइटिंग करूँगा, हिंदी पढ़ूँगा एंड कुछ जो स्कीम्स वगैरह हैं उसके नोट्स वगैरह अच्छे से बना लूँगा। नोट्स वगैरह तो मैं गूगल डॉक में बना रहा हूँ, लेकिन उतने प्रॉपर नहीं है। एंड करेंट अफेयर्स वगैरह भी अच्छे से देख लूँगा। तो मेरा जो मेंस का टॉपिक है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ताकि मैं जैसे ही प्री निकाल के जाऊँ तो मेरा मेंस के लिए जो जितना कम टाइम बचा है वो अच्छे से हो जाए मेरा।
तो मैंने ये सोच के रखा था, लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। जो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ वही मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आगे का तो बहुत मुश्किल है कि मतलब बैकलॉग्स होते जा रहे हैं, बैकलॉग 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 होते जा रहे हैं। लेकिन ठीक है यार, देखते हैं, जितना हो पाया उतना करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं अपनी रिज़ल्ट बताता हूँ कुछ कुछ। मेरा रिज़ल्ट बहुत ख़राब जा रहा है, बहुत ख़राब मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है। जो हमारा पहला मेगा टेस्ट हुआ था BIA का, बिलासपुर IAS अकेडमी का, उसमें मेरे आए 16 नंबर 200 में। आप समझ रहे हो, 16 नंबर सिर्फ 200 में। बाकी बहुत सारे नेगेटिव हो गए, मैंने 40 के आसपास अटैम्प्ट किए थे, बाकी तो मेरे से बने ही नहीं। एंड 40 के पास अटैम्प्ट किए थे, फिर बहुत सारे नेगेटिव हो गए, तो इधर उधर हो गया। थोड़ी इंडिया GS में थोड़े ज़्यादा नंबर आए थे पॉलिटी वगैरह के कारण। बाकी इसमें छत्तीसगढ़ GS से बहुत कम हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी वगैरह मैंने नहीं पढ़ा अच्छे से अभी। तो उसके बाद फिर अभी मेगा टेस्ट 2 हुआ, तो मेगा टेस्ट 2 में मेरे 44 नंबर आए 200 में। लेकिन इस बार एवरेज ही 80 है, तो एवरेज मतलब तो 50% जनता उसके ऊपर है, 80 के ऊपर। तो मुझे ऑलमोस्ट इस पेपर का कट ऑफ ऑलमोस्ट 120 130 जाता, 120 जाता मान लो। तो भाई मैं तो बहुत 80 नंबर का गैप है मेरा। पहले टेस्ट में सर ने बोला था कि 90 to 100 के 95 कट ऑफ जाएगा, 100 मान लेते हैं, 100 कट ऑफ जाता। तो 100 और मेरे 16 नंबर, अभी भी 80 नंबर का गैप चल रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। एंड तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को एडवाइस दिया कि तू क्या काम कर कि जो CGPSC का जो PYQ है उसको ले एंड उसको बनाने की ट्राई कर। तो मैंने CGPSC का PYQ लिया, उसको बनाने की ट्राई किया। मैंने 2024 का प्री लिया, उसमें मेरे आए कितने नंबर आए थे यार, और पता नहीं यार, मैं भूल गया उस पर। लेकिन उसमें मेरे कितने आए थे, 29 या 30 के आसपास आए थे इसमें। 29 30 में तो भाई सिलेक्शन ना होने वाला। फिर उसके बाद मैंने 2023 का दिया, मैं सोचा कि उसमें ट्राई कर लेते हैं। उसमें भी मेरे 34 के आसपास नंबर आए थे, बाकी नंबर ही नहीं आए। एंड उस टाइम तो कट ऑफ भी ज़्यादा गया था। तो यार ऐसा है कि जो चीज़ें बहुत सारी इनकम्प्लीट रह गई है, एंड जो कंप्लीट है वो भी मेरा अच्छे से नहीं हुई है। तो अब मैं जैसे बताता हूँ कि आपको, जैसे मैंने जो CGPSC का प्री का जो PYQ दिया, उससे मेरे से क्या क्या चीज़ें मैंने एनालाइज़ की। मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ GS में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडियन GS में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस मतलब सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैंने एनालाइज़ किया। तो मैंने देखा कि इंडियन ज्योग्राफी करना है, इंडियन हिस्ट्री जो सर करा रहे हैं उसके साथ साथ ही मैं कर लूँगा तो हो जाएगा। फ़िलासफ़ी के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं ऑन एवरेज, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन मैं कर लूँगा। अभी फ़िलासफ़ी मुझे लग रहा है कि ठीक है। एंड फ़िलासफ़ी के बाद आपका आ गया करेंट अफेयर एंड साइंस वगैरह आ गया। तो करेंट अफेयर एंड साइंस का ऐसा है कि यार आई थिंक कि क्या बोलते हैं, जो मेरा ये है टेस्ट सीरीज़ वगैरह है BIA के, उसमें से मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह पार्ट कवर हो जाना चाहिए। बाकी 2 3 क्वेश्चन जो प्रॉपर साइंस के आएंगे वो नहीं बने तो नहीं बने, देखा जाएगा उसे। एंड उसके बाद आएगा पर छत्तीसगढ़ GS। तो छत्तीसगढ़ GS में बहुत सारे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के थे जो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया है, तो इसलिए मेरे क्वेश्चन नहीं बने थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के थे, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो भी मेरे गलत हो गया था, मैंने अटैम्प्ट किया था लेकिन गलत हो गया, तो उसको अच्छे से करना है। रविशंकर और रवि पंडित रविशंकर शुक्ल, और एक और किस क्या नाम है यार, रघुवेंद्र, इससे मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। और माधवराव सप्रे भी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। बीच में इलेक्शन का ही पार्ट आया था, उसमें इलेक्शन एंड किस पार्टी में क्या हुआ था, तो वो क्वेश्चन मेरी गलत हो गई थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री भी मुझे लग रहा है कि रिवाइज़ करूँगा तो मैं हो जाएगा, उसको करना स्टार्ट करता हूँ मैं, रिवाइज़ करता हूँ। जब सर टॉपिक देंगे ना तो उस टाइम मैं रिवाइज़ कर लूँगा उसको। एंड उसके अलावा आपका आया छत्तीसगढ़ सेंसस, जो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया लेक्चर वगैरह देखना। इससे पहले मैं क्या करता था ना, जो भी इकोनॉमिक सर्वे जो ये सारी चीज़ें मैं क्या बोलते हैं AI से पढ़ता, जेमिनी AI परप्लेक्सिटी यूज़ कर लेता था, या जेमिनी यूज़ कर लेता था, या थोड़ा ChatGPT यूज़ कर लेता था। मैं सोच रहा था इससे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, मतलब कल रियलाइज़ हुई कि जब मैं एग्रीकल्चर का लेक्चर देख रहा था कि भाई जो भी ये हमारे टीचर्स करा रहे हैं क्लास में वो मोर देन इनफ है, मुझे सामने से खुद से कुछ नहीं पढ़ना।
अगर मैं इतना ही कर लूँगा तो इनफ है मेरे लिए। तो मैं आपसे सोच रहा हूँ कि ओके यार, क्वेश्चन आ रहा है।